हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भिन्नों की तुलना में एक नई विधि का प्रयोग करने वाले हैं जिसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके अंदर क्या होगा, दो भिन्नों की तुलना किस प्रकार की जाएगी कि दोनों भिन्नों में से कौन बड़ी है कौन सी छोटी है। इसके लिए वज्र गुणन विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए दो भिन्नों की तुलना किस प्रकार की जाती है सीखते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है a/b व c/d, जैसे a और a/b एक भिन्न है, c/d दूसरी भिन्न है। जैसे 8/9 और 9/11 दो ये भिन्न है। इसी प्रकार को लेकर हम चले। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा करेंगे। क्रॉस में a का d से और b का c से। अब किसका गुणा ज्यादा आएगा, बड़ा किसका गुणा है। यदि AD और BC का गुणा किया जाए, AD का गुणा और BC का गुणा, यदि A और D का गुणा बड़ा आ जाए तो इस भिन्नों में से a/b बड़ी होगी। अगर उल्टा हो जाए, B और C का गुणा बड़ा आ जाए, इसका अर्थ हुआ c/d भिन्न बड़ी होगी। सिंपल सा काम है। और इस पर आधारित एक सवाल लेते हैं और फटाफट से इस ट्रिक को समझते हैं। तो अब हम तुलना करने वाले हैं 8/9 की और 9/11 की। सब इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है। इसके लिए क्या करेंगे, वज्र गुणा। 11 का गुणा 8 से करेंगे, 11 का गुणा 8 से करेंगे तो 88 आता है, और 9 का गुणा 9 से करेंगे तो 81 आता है। अब देखिए किसका गुणा ज़्यादा आया, 88 या 81, तो हम कहेंगे 88। तो 8/9 इसके ऊपर लिखा हूँ मैंने 88। इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों भिन्नों में से कौन बड़ी होगी, 8/9 भिन्न बड़ी होगी। नॉर्मल सा काम है। अब 9/11 और 3/5 की तुलना करते हैं। तो मैंने लिखा 9/11 और 3/5। क्रॉस में गुणा करिए, 5 का गुणा 9 से 45 होता है, 11 का 3 से 33। अब देखिए 45 बड़ा है, इसका अर्थ हुआ इन दोनों भिन्नों में से 9/11 बड़ी होगी। अब अगले 3/5 और 4/7 की तुलना करते हैं। तो ये लिखा 3/5 और 4/7। क्रॉस में गुणा करिए, 7 का गुणा 3 से 7 21, 5 का 4 से 5 चौक 20। अब देखिए 21 बड़ा है, इसका मतलब 3/5 भिन्न 4/7 से बड़ी है। अब इसकी तुलना करके निष्कर्ष पे पहुंचने वाले हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। तो अवरोही क्रम सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, हम तुरंत बता सकते हैं कि 8/9 9/11 से बड़ी है, 9/11 3/5 से बड़ी है और 3/5 4/7 से बड़ी है। इसका अर्थ हुआ सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, 8/9, फिर उससे छोटी 9/11, फिर 3/5 और फिर 4/7। तो देखा आप लोगों ने कितनी इजी ट्रिक है। यदि अवरोही क्रम लिख लिया है तो आरोही क्रम लिखने के लिए क्या करेंगे, उल्टा लिख लेंगे, बस नॉर्मल सा काम है। इसी प्रकार अगले सवाल पर आते हैं कि इसमें क्या करेंगे, 11/13 9/11 लिखा, इनका गुणा 121 होता है, 13 का 9 से 13 117। अब दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 121 बड़ी है। इसका अर्थ हुआ 11/13 इज ग्रेटर देन 9/11, ये वाली भिन्न बड़ी होगी। अब इन दोनों की तुलना करते हैं, 9/11 और 3/4 की। 4 का गुणा 9 से 36 और 11 का 3 से 33। कौन बड़ी है, 36 बड़ी। इसका मतलब 9/11 इज ग्रेटर देन 3/4। अब 3/4 की 5/7 से, तो 3/4 और 5/7, 7 का 3 से 21, 4 पंजे 20। तो कौन सी बड़ी है, 21 बड़ा। इसका मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है। अब इसमें आरोही क्रम लिखना है तो देखिए 11/13 9/11 से बड़ी है, 9/11 3/4 से बड़ी है और 3/4 5/7 से बड़ी है। इसका मतलब हुआ इस 11/13 फिर 9/11 फिर 3/4 और 5/7। अब इस तरीके से ये ट्रिक खत्म होती है। और यदि आपको ये ट्रिक समझ में आई तो जल्दी से प्रश्न नंबर 3 का आंसर मुझे बताइए कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आरोही एवं अवरोही क्रम भी लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।